मेरी नौकरी जा रही है अम्मा। क्या? तनीन, रिलैक्स बेटा, रोना बंद करो। अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तनीन, तुम तो ज़ेबा के घर गई थी, बताओ मुझे क्या हुआ है। कुछ नहीं मम्मा, वो जवेरिया का रिश्ता टूट गया ना, इसीलिए। तो क्या हुआ बेटा? बस एक रिश्ता ही था, एक लड़का था बस। वो बस एक लड़का नहीं था ना मम्मा, वो पूरी दुनिया था। उसने बहुत तकलीफ पहुंचाई है जय को। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था मम्मा। ठीक है, बस अब रोना मत करो, रिलैक्स, कोई बात नहीं। बेटा रोना मत करो, हाँ। सैफ बेटा, तुमने खाने के लिए भी मना कर दिया और अब चाय के लिए भी नहीं रुक रहे। ऐसी क्या इमरजेंसी है? आंटी वो कंपनी में डाउन साइजिंग चल रही है, बहुत टाइट माहौल है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ और सीधा वहीं पर जाना है वापस, तो मैं जल्दी में हूँ थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। 2 मिनट रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठ जाते हैं। आप यहीं पर बात कर लें। ठीक। प्रताप, जाओ बेटा पानी लेकर आओ। ऐसे तो मैं दामाद को नहीं भेज सकती ना। जी अम्मा। हाँ बेटा, वो गाड़ी का क्या सोचा फिर तुमने? आंटी हम 2-3 दफ़ा इस बारे में बात कर चुके हैं। मैं बड़ी गाड़ी रखना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। पार्किंग का मसला होगा, पेट्रोल का मसला होगा, और आंटी कराची में उस इलाके में ब्रांड न्यू गाड़ी रखना सफ़ेद हाथी पालने के बराबर है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वर्दा के अब्बू ने निकलवाई थी, वर्दा की फरमाइश पर ही। आंटी कंपनी ने मुझे गाड़ी दी हुई है और इंशाल्लाह कुछ सालों में एक और नई गाड़ी दे देंगे। आंटी गाड़ी की हमें ज़रूरत नहीं है। जरूरत है। अगर गाड़ी होती तो वर्दा को ड्राइव करके आ जाया करती। और ऐसी कोई बात नहीं है, वर्दा के अब्बू पॉकेट मनी उसको देते, पेट्रोल वो खुद डलवा लिया करेगी। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता आंटी। आंटी मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ कि वर्दा की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हों, लेकिन गाड़ी है हमारे पास, पुरानी है, जैसी तैसी है, लेकिन वर्दा को कहीं भी आना जाना हो उसके लिए हमेशा गाड़ी अवेलेबल होती है। और आंटी मैं वर्दा को अकेले में गाड़ी नहीं दे सकता। कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, मैं उसके अब्बू को बता दूंगी जो तुमने वजह बताई है। एक बात तुमसे और करनी थी बेटा। वर्दा को हमने बहुत लाड प्यार से पाला है और उसे इतनी जल्दी सुबह उठने की आदत नहीं है। बस मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि नाश्ता तुम अपनी अम्मी से बनवा लिया करो। चाय स्लाइस तो खाते हो तुम लोग, अब उसके लिए बेचारी वर्दा सुबह सुबह उठे। मेरे शौहर जब पाकिस्तान में थे ना, उन्होंने मुझसे कभी नाश्ते का नहीं कहा। वो कहते थे कि मैं सुबह सुबह तुम्हारी नींद क्यों खराब करूं। बस फिर मैं यही कहना चाह रही थी तुमसे कि नाश्ते के लिए वर्दा को सुबह सुबह नहीं उठाया करो, उसे आदत नहीं है। आंटी मैंने उसको सुबह उठने को इसलिए कहा था ताकि वो दूसरे काम कर सके। अगर वो 12-1 बजे उठेगी तो दूसरे काम कैसे होंगे? और आंटी बेटी को सुबह 12-1 बजे तक सोते रहने देना लाड नहीं, गलत तरबियत है। मैं कभी भी अपनी बेटी को पूरा दिन सोते रहने ना दूं और इस पर कोई और जिम्मेदारी नहीं डाली है। मैंने उसको अम्मी का नाश्ता बनाने को नहीं कहा है और ना मैंने बस उसे मेरे लिए और अपने लिए नाश्ता बनाने को कहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज आंटी। अल्लाह हाफिज। चलो वर्दा आओ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। जाफर।
आपने जो मामा से बात की सुनी मैंने। बहुत बदतमीजी की है आपने मेरी मम्मा से। तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे घर की बातें अपने घर में मत किया करो, और अपने माँ बाप को ये मत कहा करो कि तुम्हारी वकालत करने आ जाए। अगर वो तुम्हारी वकालत करने आएंगे तो मुझे तो अपनी दिफा में कुछ बोलना पड़ेगा ना। तो आपने मम्मा से ये कह दिया कि उन्होंने मेरी तरबियत ठीक नहीं की। तुम्हें लगता है तुम्हारी तरबियत ठीक हुई है? छोटी छोटी बातों पर जिद करने लगती हो, कोई बात मानती नहीं हो। तुम्हें अपने हुकूक का तो पूरा अंदाजा है, लेकिन जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। तुम हमारे घर की हर बात अपने माँ बाप के सामने कर देती हो, अपने शौहर की कोई इज्जत नहीं करती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तरबियत ठीक हुई है। तो फिर नहीं करते ना मुझसे शादी। क्यों मेरे पीछे पड़ के मुझसे शादी की आपने? मर्दा, अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम्हें इन छोटी छोटी चीजों का एहसास नहीं है तो मैं सोचता इस बारे में कि तुम मुझे अच्छी लगती थी, तुम अब भी मुझे अच्छी लगती हो, और मेरी ख्वाहिश थी तुमसे शादी करना। तो इसमें कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभा रहा हूं। लेकिन जो तुम मुझे करने को कह रही हो उससे मेरी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। मेरे पास गाड़ी है तो मैं तुम्हारे अब्बा से गाड़ी क्यों लूं? एक ऐसा हाथी क्यों पालूं जब मैं उसे खाना नहीं खिला सकता? तुम कहती हो कि तुम्हारे अब्बा से उम्रे की टिकट ले लूं, या अपने घर का लाइफस्टाइल भी वैसा बना लूं जो तुम्हारे घर का है। लेकिन मैं वो लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारी, मेरी अम्मी की, मेरी बहन की, और मैं उन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब राहिला आपा का गुस्सा मुझ पर मत उतारें। क्या मतलब राहिला? इसका क्या मतलब, एक्सप्लेन करो। मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। देखो, तुम मेरी आपा के हवाले से ऐसी बात नहीं कर सकती, ठीक है? आइंदा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आ गए? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। और बेटा, तुम्हारे घर में अम्मी और सब लोग कैसे थे? इसको क्या हुआ? अम्मी आप इसको फिलहाल छोड़ें, कोई फायदा नहीं है। मुझे भूख लग रही है, खाना लगा दें प्लीज। चलो, ये मुझे दो, मैं खाना लगाती हूँ तो चेंज करो। क्या बात है सैफ? परेशान लग रहे हो? मेरी नौकरी जा रही है अम्मा। क्या?
बेखबर क्यों गलत हो गया। है दिल पे असर अब हो गया है ये जाने कितने गम छुपे हाथों की लकीर आपको मुझसे एक्सक्यूज करना चाहिए। अपने भी अम्मी बहुत हर्ट किया है मुझे। ऐसे में हिजर फरा कुछ कूका मारा कीता यार शुदाई हंजुआ दे विच आसां रुलियां पा गया यार जुदाई महल मीनारे छड्डे सारे करदी फिरां गदाई सजन बेली ताने दे दे किधर गया तेरा माही बोलना